गुरुकुल में रहने वाला एक शिष्य अपने गुरु जी से कहता है, आप अक्सर हम सभी लोगों को ये बताते हैं कि हम सबको सब कुछ उस मालिक के भरोसे छोड़ देना चाहिए। हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि करने वाला वो मालिक है, क्योंकि सब कुछ उसके अनुसार ही होता है। हम सब उसकी कठपुतलियाँ हैं, लेकिन अगर हम कुछ करेंगे नहीं तो हम रोटी कहाँ से खाएंगे। और ये बात अक्सर मेरे मन में घूमती रहती है कि मैं किसी दिन घर पर बैठकर ये देखता हूँ कि वो मालिक मुझे कैसे रोटी देता है, कैसे वो मेरा और मेरे परिवार वालों का पेट भरता है। उसकी बात सुनकर गुरुजी कहते हैं कि करने वाला तो वो मालिक ही है, हम सब उसकी कठपुतलियाँ मात्र हैं। सब कुछ उसके आदेशों पर ही होता है, उसके आदेश के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। गुरुजी कहते हैं, अच्छा सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक भिखारी था जो अक्सर दूसरों के घरों में जाकर मांगता था, जिससे वो अपना और अपने परिवार वालों का पेट भर सके। एक दिन उसे एक फकीर मिला। उस फकीर ने उससे कुछ मालिक की बातें की और मालिक की महिमा के बारे में समझाया। भिखारी फकीर की बातें सुनकर बड़ा प्रभावित हुआ। उसके बाद भिखारी ने घर घर जाकर भीख मांगना बंद कर दिया और उसने अपना मन बना लिया कि आज मैं घर पर बैठकर देखता हूँ कि वो मालिक मुझे रोटी कैसे देता है, और ये भी पक्का हो जाएगा कि उस मालिक को मेरी कितनी फिक्र है भी या नहीं। यही सोचकर भिखारी अपने घर पर बैठ जाता है और रात होने का इंतजार करने लगता है और देखता रहता है कि आज मुझे रोटी कैसे मिलेगी, कैसे वो मालिक आकर मेरा और मेरे परिवार वालों का पेट भरता है। धीरे धीरे रात होने लगती है, सूर्य छिपने लगता है। भिखारी छत पर चढ़कर टहलने लगता है कि कहीं कोई मेरे घर की तरफ खाना लेकर आ रहा होगा। टहलते टहलते वो छत से गिर जाता है और उसे गहरी चोट आ जाती है। ये सुनकर आसपास के सभी लोग उसके घर पर इकट्ठा हो जाते हैं। लोग देखते हैं कि आज तो ये कहीं मांगने भी नहीं गया था, इसके बच्चे भूखे बैठे होंगे। तो कोई अपने घर से खीर ले आता है तो कोई अपने घर से पूरियां ले आता है। ऐसे ही उसके आसपास वाले उसके और उसके परिवार के लिए कुछ न कुछ ले आते हैं। ये सब देखकर उस भिखारी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो मुझे समझाना चाहते थे कि घर बैठकर तुम्हारा और तुम्हारे परिवार वालों का पेट नहीं भरने वाला। और वो मालिक की लीला को समझ जाता है कि मालिक ने मुझे छत से क्यों गिराया। घर पर बैठकर तुम अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकते, उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी। और अगर तुम्हें घर पर बैठकर खाना है तो रोज चोट खानी पड़ेगी, क्योंकि इस संसार में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। गुरुजी की ये कहानी सुनकर शिष्य अब समझ चुका था। उसने गुरुजी को प्रणाम किया और आश्रम के अंदर चला गया।